रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम इसमें क्या सीखते हैं, आज हमारा नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल से सीखेंगे। उसके बाद में इसके न्यूमेरिकल करेंगे और थ्योरी न्यूमेरिकल सारा कुछ इसमें होने वाला है। और यदि आप एक क्लास शुरू से लेकर अंतिम तक करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की विद्या या किताब नोटबुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत रसायन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे चालकता, विद्युत अपघट्ट, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दुनिया में दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक चीज़ कौन सी होती है जो विद्युत का चालन करती है, और दूसरी चीज़ होती है जो विद्युत का चालन नहीं करती। जिसमें विद्युत का चालन होता है उनको चालक कहते हैं, और जिसमें विद्युत का चालक नहीं होता है उसको कुचालक कहते हैं। बस दो तरीके की चीज़ें होती हैं। तो रसायन, विद्युत रसायन क्या होती है? रसायन विज्ञान की महाशाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। तो विद्युत रसायन के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? विद्युत रसायन के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोनों काम विद्युत रसायन के अंतर्गत किए जाते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसकी हम लोग देखते हैं, विद्युत के चालक कौन से होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि हम जो भी दुनिया में पदार्थ देखते हैं, जो भी चीज़ें देखते हैं, हमारे चारों ओर हैं चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, एक तो विद्युत के सुचालक और दूसरी कुचालक। ठीक है, तो विद्युत चालक क्या होता है? सबसे पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं विद्युत चालक। तो पहली हमारी हेडिंग पड़ गई है विद्युत चालक। इसके अंतर्गत हम लोग सीखेंगे विद्युत चालक क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या कहती है। वे पदार्थ जिनमें क्या लिखते हैं, वे पदार्थ क्या लिखते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, ठीक है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है विद्युत चालक कहलाते हैं। विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, अर्थात जब हम उसमें करंट को दौड़ाते हैं आसानी से करंट फ्लो करने लगता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी लोह तत्व होते हैं वो सारे के सारे आते हैं, FeAgCu आदि। जैसे Fe इसका मतलब होता है आयरन, Cu कॉपर, Ag चांदी आदि। ठीक है, तो इसके आगे जो अगली हेडिंग नेक्स्ट है वो हम लोग देखेंगे कि विद्युत के अंतर्गत कुचालक क्या होता है। तो कुचालक के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अगली हेडिंग जो आपके सामने होने वाली है उसका नाम है कुचालक। तो कुचालक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इसकी परिभाषा क्या कहती है? वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह
वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के लिए क्या आता है? रबर, रबर। और क्या आता है? लकड़ी, लकड़ी, लकड़ी। और क्या आता है? कांच, कांच। और क्या आता है? शुद्ध, शुद्ध जल आदि। तो इतनी चीज़ें दोस्तों होती हैं जो विद्युत की कुचालक होते। कुचालक का मतलब होता है इनमें किसी प्रकार की विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और इसके आगे की चीज़ें क्या होती हैं उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। सारी चीज़ें चर्चा का विषय हैं। तो दोस्तों अगली हेडिंग के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे विद्युत चालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो क्या हेडिंग डालते हैं? विद्युत, विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालकों के प्रकार देखते हैं, कितने प्रकार के विद्युत चालक होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें समाहित होती हैं। तो बेसिकली विद्युत चालकों की हम लोग बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है विद्युत चालक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे आता है धात्विक चालक। नंबर 1 पे आता है धात्विक चालक। कौन से चालक आते हैं? धात्विक, धात्विक चालक, धात्विक चालक। और नंबर 2 पे दोस्तों आता है विद्युत अपघटनी चालक। कौन से? विद्युत अपघटनी, विद्युत अपघटनी चालक। तो धात्विक चालक कौन से होते हैं? धात्विक चालकों के अंतर्गत कौन से चीज़ें आती हैं? सबसे पहले हेडिंग हमारी नंबर 1 पे है धात्विक चालक। इसके ऊपर चर्चा करेंगे, उसके बाद में आगे की चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे। धात्विक चालक वे चालक पदार्थ जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना, क्या लिखते हैं? वे चालक जो कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना क्या करते हैं? किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा, इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? धात्विक चालक बोला जाता है। धात्विक चालक कहलाते हैं। धात्विक चालक कहलाते हैं। तो दोस्तों धात्विक चालक क्या होते हैं? एक बार फिर से हम लोग इस परिभाषा को पढ़ने का प्रयास करते हैं और आपसे छोटी सी प्यार भरी निवेदन रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को करें। क्लास शुरू करने से ही पहले पेन और पेपर को हाथ में लेके ही बैठें, ताकि जो चीज़ें बोर्ड पे लिखी जाती हैं आप कॉपी पे लिखेंगे तो चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। तो धात्विक चालक क्या होते हैं? वे चालक को कोई भी रासायनिक परिवर्तन किए बिना इलेक्ट्रॉनों की गति द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण हम लोग लेते हैं। उदाहरण में क्या आता है? जैसे कि Ag मतलब चांदी, Cu कॉपर, Fe आयरन या लोहा, Al मतलब एल्यूमिनियम आदि।
तो इतनी चीज़ें होती हैं, वे धात्विक चालक के अंतर्गत काउंट की जाती है। इन्हें अन्य एक नाम से पुकारा जाता है, वो नाम है, क्या लिखते हैं, इन्हें इन्हें इलेक्ट्रॉनिक 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 चालक के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इलेक्ट्रॉनिक नाम से भी जाना जाता है। तो अगली हेडिंग जो नंबर 2 पे आती है वो है विद्युत अपघटनी चालक। जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद सीखेंगे। ठीक है। तो इसके अगली हेडिंग जो आती है विद्युत अपघटनी चालक। नंबर 2 पे हेडिंग कौन सी आती है, विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक जो हमारे नंबर 2 पे अगली हेडिंग है वो होती है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक की परिभाषा हम लोग लिखते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण क्या करते हैं, जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, मेरे साथ बोलिए, विद्युत अपघटनी चालक करते हैं, वे विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। विद्युत अपघटनी चालक किन्हें कहेंगे, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में मुक्त आयनों की उपस्थिति के कारण विद्युत धारा का चालन करते हैं, वे विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने पेन से अपनी कॉपी पे इसको अभी तक लिख लिया होगा। तो इसके उदाहरण जो होते हैं वो लिखने से पहले एक बात आपको पता होनी चाहिए, इसे आयनिक चालक के नाम से भी जाना जाता है। इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। और जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं इनके भी आपको 2 रूप देखने को मिल जाते हैं। तो क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत अपघटनी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जो विद्युत अपघटनी चालक होते हैं, विद्युत अपघटनी चालकों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसको रिमूव करते हैं, उसके बाद में देखते हैं वो कौन कौन से भाग होते हैं जो विद्युत अपघटनी चालक को विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो वो 2 इसकी हेडिंगें कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रबल विद्युत अपघटनी। तो नंबर 1 कौन सी हेडिंग आती है हमारे सामने, प्रबल
प्रबल विद्युत अपघट्य। तो सबसे नंबर 1 पे हमारे पास जो हेडिंग बनती है प्रबल विद्युत अपघट्य बनती है। प्रबल विद्युत अपघट्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और इसकी परिभाषा क्या कहती है। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे और फिर जानेंगे कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है। वे विद्युत अपघट्य जो क्या लिखते हैं, इसकी परिभाषा वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन अथवा ऐसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में क्या होते हैं, जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है? वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे क्या लिखते हैं, जैसे या उदाहरण NaCl सोडियम क्लोराइड जो लवण होता है, ये जलीय विलयन में जो आपने नमक तो घरों में देखा ही होगा, ये पानी में डालने पर पूरी तरह से अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड KCl, और उसके बाद में क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या आता है इसके बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो इतनी चीज़ें होती हैं। आदि का मतलब होता है ऐसी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाती हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में, जो किसकी सेकेंड हेडिंग है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होता है, उसके ऊपर सारी चर्चाएं करेंगे और उसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स अर्थात उदाहरण जो भी होते हैं देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसे रिमूव कर दिया है। अब देखते हैं दुर्बल विद्युत। तो क्या लिखते हैं, दुर्बल, क्या लिखते हैं, दुर्बल, थोड़ा सा पास में लिखते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो कौन सी हेडिंग हमारी पड़ गई है, आपके सामने है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्य के बारे में देखते हैं। वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन, क्या लिखते हैं, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो कौन से होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन या विलायकों में जो ऐसे विलायक जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं।
जैसे CH3COOH। उदाहरण में आता है CH3COOH। ठीक है। उसके बाद में एक और आता है NH4OH। NH4OH। आगे आता है H2CO3 आदि। जो आपके सामने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो किसके हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट के उदाहरण हैं। तो इसके आगे हम लोग क्या डालते हैं, अगली हेडिंग आपके सामने कौन सी आती है तो उसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोगों का काम क्या है भाई, इसको यहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे और हटाने के बाद बहुत ही अच्छी सी अगली हेडिंग आपके लिए सबसे बेहतर है उसको दिखाएंगे और उसके ऊपर कितनी चीज़ें आ सकती हैं वो भी हम बताने का आपको प्रयत्न करते हैं। तो क्या है अगली हेडिंग है, धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। क्या है? धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर। तो धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालकों में अंतर कौन कौन से होते हैं तो हम लोग देखते हैं। एक तरफ डालेंगे धात्विक तथा दूसरी तरफ डालेंगे विद्युत अपघटनी। तो सबसे पहले धात्विक में क्या लिखेंगे? धात्विक में इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अब विद्युत अपघटनी में चलते हैं, इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। धात्विक में होता है इनमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और अपघटनी में इनमें विद्युत अपघट्य का विघटन हो जाता है। धात्विक में होता है इनमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, अपघटनी में इनमें द्रव्यमान का ट्रांसफर होता है। धात्विक में क्या होता है, इनमें प्रतिरोध निश्चित धातु परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के कारण प्राप्त होता है और अपघटनी में इनमें प्रतिरोध विलायक अणुओं के साथ आयनों की टक्कर के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि इनमें अंतर आयनिक आकर्षण बल होता है। धात्विक में कम प्रतिरोध होने के कारण ये साधारणतया अच्छे चालक होते हैं। अपघटनी में क्या होता है, ये साधारणतया उच्च प्रतिरोध रखते हैं, अतः इनकी चालकता अधिक चालकों की अपेक्षा दुर्बल होती है। आगे देखते हैं, धात्विक में तापमान बढ़ने के साथ साथ धारा के प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ता है, अतः चालकता घटती है। अपघटनी में क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ धारा के प्रवाह में प्रतिरोध घटता है और चालकता बढ़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके अगली क्लास में इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, इसका सूत्र होता है वो किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।